पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि अगर किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो उसको आत्मा का जानना जरूरी है, क्योंकि आत्म तत्व के श्रद्धांत से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ये हमने जाना था। फिर देखा कि औदारिक वर्गणा को ग्रहण करके हम शरीर बनाते हैं और वैक्रियक वर्गणा को ग्रहण करके देव और नार की शरीर बनाते हैं। मतलब कि वर्गणा को ग्रहण करके शरीर बनता है, लेकिन औदारिक वर्गणा और वैक्रियक वर्गणा के आधार से ही शरीर बनता है, अन्य वर्गणा के आधार से शरीर नहीं बनता है। फिर देखा था कि वर्गणा को बनाने वाला आत्मा नहीं है, मतलब आत्मा करता तो है लेकिन वर्गणा को बनाने वाला आत्मा नहीं है, वर्गणा को ग्रहण करने वाला आत्मा है। और ये बात भी देखी थी कि आत्मा वर्गणा को ग्रहण तो कर ले लेकिन उनके साथ कोई कार्य ही ना करे तो भी क्या है, उससे संसार नहीं चलेगा। अर्थात आत्मा वर्गणा को ग्रहण करेगी और उस रूप वो कार्य भी करेगी। फिर हमने देखा था कि जो पर्याप्ति होती है वह 6 प्रकार की होती है: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। उसके अंदर हमने देखा था कि जो तेजस वर्गणा होती है और कारमान वर्गणा होती है उसके लिए कोई पर्याप्ति नहीं होती, और जो आहारक वर्गणा होती है उसके लिए भी कोई पर्याप्ति नहीं होती। आहारक एक लब्धि है और आहारक लब्धि वाले जो साधु मुनिराज होते हैं वही उसको ग्रहण करके शरीर बनाते हैं। फिर हमने देखा था कि जो तेजस वर्गणा और कारमान वर्गणा है उनसे बने हुए जो पिंड है उनको आत्मा लेकर क्या करे, जन्मों जन्मों तक रखती है। मतलब कि तेजस वर्गणा और कारमान वर्गणा तो हमेशा आत्मा के साथ रहने ही वाले हैं, वे अलग नहीं होंगे। फिर हमने देखा था कि अगर आत्मा को कोई भी क्रिया करनी है तो उसके लिए 3 साधन का होना जरूरी है: मन, वचन और काय। मन के आधार से क्या करेगा, आत्मा विचार करेगा। भाषा के आधार से क्या करेगा, वह बोलेगा, सॉरी, वचन के आधार से वह बोलेगा, और काया के आधार से क्रिया करेगा। और अंत अंत में हमने देखा था कि यदि हमने अपनी तरंगों को कसाय में और राग द्वेष में लगाया तो आत्मा कारमान वर्गणा को ग्रहण करके कर्म में बांधेगी, और यदि हमने अपनी वर्गणा को दर्शन में लगाया, ज्ञान में लगाया अथवा सामायिक प्रतिक्रमण, ध्यान आदि क्रियाओं में लगाया तो क्या होगा, हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। ये हमने पूर्व कक्षा में जाना था। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। वर्गणा को लगाया ऐसा मत बोलिए। हाँ जी साहब, बहुत। हम यहाँ पर जो है अभी आप जो देख रहे हो ये 2 चित्र देख रहे हो। बोलिए जान राकेश जी शाह, 2 चित्रों में आपको क्या फर्क लग रहा है? पहला जो चित्र है उसमें आत्मा नहीं है, तो आत्मा बिना की शरीर है, और दूसरे में आत्मा सहित शरीर है। बहुत अच्छा, धन्यवाद साहब। अब इन 2 चित्रों के अंदर जो फर्क आपको दिख रहा है उन फर्क के आधार पर जो है विपिन भाई, अब आप दोनों के बीच में क्या बता सकते हो, कैसे क्रिया प्रवृत्ति आदि कुछ बता सकते हैं? दोनों चित्रों के हिसाब से आत्मा જેમાં છે એ નિષ્ક્રિય, આપણે એ સક્રિય છે, અને જે આત્મા જેમાં નથી એ નિષ્ક્રિય છે. हाँ, मैं सबको पूछ रहा हूँ, जरा जल्दी सोच लेना, और जैसे पूछूं बहुत जल्दी से फटाक फास्ट आपको जवाब देना है। 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस, ज्यादा नहीं साहब। Minaben, can you see both the diagrams and can you see what is the difference between 2 and why? It's the one there is a soul, the other one there is no soul. So, is it the only difference between 2? अरे बीना बेन शाह क्या बोलेंगे? चलिए नीति बेन बोलेंगे।
Okay, Marasai, in the first diagram, it is just the body without the Atma. That means this is a Jeev, Mrit Sharir hai. And in the second one, there is Sharir with Atma. It's a living body. चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। हाँ जी, अब आप इसके अंदर जो है कुंजल बहन क्या कहना चाहेंगे? पहला है वो पुद्गल, आहार वर्गणा से बना हुआ पुद्गल है, वो निष्क्रिय है, और दूसरा हो आत्मा और शरीर का संयोजन है, मतलब वो सक्रिय है। चलिए अब हम ये देखेंगे इन दोनों के अंदर आपको आत्मा नहीं है ऐसा मानने वाले नास्तिक, आत्मा नहीं है ऐसा मानने वाले साइंस, चारवाक मत दर्शन वाले, मेडिकल साइंस वाले जो है, एलोपैथी वाले भी आत्मा वगैरह को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हम जब देख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर, तो मेरा अब अगला प्रश्न ये होगा, मेहता जी आप बताएंगे साहब, व्हाट इज द इमोशंस, व्हाट आर द फीलिंग्स, क्या संवेदना जो है, सेंसेशन जो है, अब ये कौन करता है, ये किसमें रहता है, कोई बताएंगे आप? जी, जो पहला चित्र है डायग्राम जिसमें शरीर है, आत्मा नहीं है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं रहेगी, कोई इमोशंस नहीं रहेगी, जबकि जिसमें आत्मा है उसमें ही सेंसेशन और इमोशन रहेगी। लेकिन अब आप ये बताइए समझाया के लिए, अब इसके अंदर जो है दीपक जी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब आप ये बताएंगे कि जिसको हम कहते हैं इमोशंस है, फीलिंग्स है, ऑल टाइप्स ऑफ द सेंसेशंस जो है, अब वो किसको हो रहे हैं? If we will deny that there is no soul, the soul is not existing, then what? We can say that why the sensation, who is feeling? चलिए, दीपक जी नहीं बोलना है, आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। मैं सब होस्ट नहीं हो पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सब थोड़ी हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ पाया जो आपने कहा है। ठीक ठीक ठीक, चलो हाँ जी बोलिए विपुल जी, आप समझ गए, बोलना चाहेंगे? आत्मा को होता है, सारे जो भी होते हैं वो सब आत्मा को ही होते हैं। हाँ जी मीना जी आप देखेंगे, द माइंड इज आल्सो द कॉमन इन बोथ, इज इट पॉसिबल और नॉट, और इट इज द क्वेश्चनेबल थिंग? The mind is there, but it cannot do anything without the proper. If it's the soul which does the thinking, without the soul, the mind cannot do anything. What I am asking that where there is a soul, there must be the mind. Where there is the mind, there must be the soul. If there is no mind, there will be no soul. If there is no soul, there will be no mind. Niti Ben, can you understand all the 4 points? जी महाराज सर, so there are some कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मन नहीं होता, संगी पंचेंद्रियों में मन होता है, लेकिन first according to the first diagram, so the first one is okay, so man is not there, questionable है, so why I have put it here the question mark? okay, मन नहीं महाराज सर, माता जी बोलिए, आप एक ही सेंटेंस है, ज्यादा नहीं बोलना। साहब जी जब आत्मा ही नहीं होगी तो मनोवर्गना के पुद्गल कौन ग्रहण करेगा? तो मन कैसे बनेगा? तो आत्मा के बिना मन हो ही नहीं सकता। वेरी गुड, आपको फर्स्ट प्राइज आया। सुशील जी इनको फर्स्ट प्राइज देना। आज एक सेंटेंस ही बोलना था, 2 बोल दिए इन्होंने। अब ठीक है, अब इसके अंदर सेकंड के अंदर क्या देख रहे हैं अशोक जी? नहीं समझ में आया गैलरा जी? हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ बात। हाँ, आत्मा है तो मन है जी हाँ, मन के बगैर आत्मा नहीं होती है और आत्मा के बगैर मन भी नहीं होता है।
वेरी गुड, चलो बहुत मन- अच्छा, बस 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 बहुत अच्छा, फर्स्ट प्राइज आया। अब देखिए बात क्या है कि आत्मा मन को बनाती है या मन आत्मा को बनाते हैं? महेंद्र भाई बोलिए। મન એ સાધન છે, આત્મા એનો ઉપયોગ કરે છે. हमने 27 लोगस गणना कर, मैंने पूछा क्या और आप बोलते क्या हो? मैं मुंबई बोलूं तो आप दुबई बोलो, ऐसा मत करिए ना। नरेंद्र जी और अजय बोलिए। आत्मा मनोवर्गना को ग्रहण करके मन को बनाता है। उल्टा अपोजिट। और जहाँ आत्मा चेतना नहीं रहती है वहां मन नहीं बनता है। अरे भाई साहब थोड़ा सा सोच के बोलिए ना। जहाँ मन रहता है, संवेदना रहती है, मन में फीलिंग्स रहती है, वहाँ आत्मा रहती है। इधर उधर मत जाइए। आत्मा मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके मन बनाती है। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस आपने उत्तर दिया, आपको प्राइज भी आ गया। अब सेकंड में उल्टे बोल गए तो प्राइज चला जाएगा। अब मन क्या आत्मा को बना सकता है? नीतिमन बोलिए। जल्दी करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। हाँ जी चलिए साहब। जी नहीं महाराज सर, मन आत्मा को नहीं बना सकता। आई मीन मन आत्मा को नहीं बना सकता क्योंकि आत्मा को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, तो आत्मा तो बन ही नहीं सकती, अविनाशी अनुत्पन्न। बरोबर। अब आत्मा और मन के बीच का बेसिक डिफरेंस जो है वो बोलना है। हंसा बहन बोलिए। आत्मा और मन के बेसिक डिफरेंस वो है कि आत्मा सजीव तत्व है और मन निर्जीव तत्व, जड़ तत्व है, पुद्गल है। बस चलिए, अब इसमें मैंने ये क्वेश्चन मार्क किया है और यहाँ मन लिखा है फर्स्ट डायग्राम में। चंद्रेश भाई बोलो सही की गलत निकालो कि रखो? गलत है साहब। हाँ जी मन है लेकिन वर्किंग नहीं करता है ना सब। ऐसा मत बोलिए, ये तो उल्टा ही हो गया ना फिर। आप अब क्या करना चाहिए मुझे? जब आत्मा ही नहीं है, शरीर अब क्या हो गया? इस शरीर के आगे मुझे क्या लिखना चाहिए? हो गया साहब, ये मृत शरीर जो है विच इज डेड बॉडी, जब आत्मा नहीं है तो मन भी नहीं रहेगा। अभी क्या बात हुई? मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर ग्रहण करके मन बनाने की बात आई थी। ऐसी स्थिति के अंदर अब जब आत्मा नहीं है तो मन भी नहीं है। आ रहा है ख्याल में आपको? जन्म से लेकर मन एक बार बना के रख दिया तो वो मृत्यु तक हमेशा एज इट इज रहेगा, ऐसा मत सोचिए। आ रहा है ख्याल में? प्रत्येक बार जब जब आत्मा को विचार करना है, मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु रेडी है, ले करके तुरंत बनाया, तुरंत विचार किया, तुरंत विसर्जन किया। जैसे भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु कोई आत्मा जन्म में गर्भ में ही माता के गर्भ में रहकर ले करके स्टोर करके रख ले और स्टोर करके रख कर हमेशा बोलता रहे, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों हमने पहले ही सीख लिए है ना। जब जब आपको बोलना है तब तब भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लीजिए, आत्मा के ज्ञान के साथ जोड़िए और शब्द बनाकर भाषा बोलिए। जब जब आत्मा को विचार करना है तब तब आत्मा को मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेना, मन का पिंड बनाना, उसको आत्मा के साथ जोड़ना, आत्मा के ज्ञान तरंगों को लेकर बाहर प्रसारित करना, वो विचार होता है। और जैसे ही विचार कर दिए उसको छोड़ दे जाइए। अब ये मैंने पहले सिखा दिया, मैं डबल रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। आज हमारी बात क्या चल रही है कांति भाई बोलो? હવે એમાંથી જે છે ફીલિંગ્સ જે છે, સેન્सेशन જે છે, संवेदनाएं जो है वो कहाँ से आ रही है, वो किस में से आ रही है?
वो कौन कर रहा है कि नहीं है, उसको तो ना नहीं कह सकते हैं, लेकिन अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा। हाँ जी। अब इसमें पहले डायग्राम में है आत्मा? जी नहीं। नहीं, तो क्या होगा इसके अंदर? मन भी नहीं होगा, विचार भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने क्या पूछा है दीपक जी, बोलिए साहब, अब तो समझ में आ रही है बात? मनोवर्गणा भी नहीं होगी। जब आत्मा नहीं है तो मन भी नहीं होगा, और मन नहीं होगा तो फिर आत्मा नहीं होगी तो वर्गणा को ग्रहण भी नहीं करेगा, तो मेरा शरीर है महासभा भी। चलिए फिर से मेरे प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान देना, ख्याल आ रहा है आपको? अब जो है संवेदना, इमोशंस, फीलिंग्स, ये जो है भावना, आप बोलिए सुखद अनुभूति, बोलिए दुखद अनुभूति, बोलिए सुख दुख का अनुभव जो है, अब ये सारा कहाँ से आएगा, कहाँ से निकलेगा? अमन जी बोलिए। आत्मा ही करेगा सुख दुख का अनुभव संवेदना। क्यों? क्योंकि वो सजीव तत्व है। नहीं, अब उत्तर जरा सही दीजिए, अब आत्मा क्यों करे साहब, ये बात भी तो देखनी है ना। सुरेश जी बोलना है आपको, सुरेश भाई शाह, जयंत भाई शाह बोलना है आपको। चलो मैक्सिमम लोग तो जो है बिल्कुल अपनी विंडो बंद रखते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इधर बोलिए मेहता जी, आप बोलेंगे ये जो संवेदनाएं हैं, सुखद दुखद अनुभव, एक्सपीरियंस, क्या है, फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं, वॉट एवर टाइप ऑफ द वर्डिंग्स आई एम यूजिंग, वो आप जो है कहाँ से उद्भव मानेंगे? मूल उद्भव आत्मा से होगा, मगर मन के द्वारा ही होगा, वो एक्सप्रेस की जाएगी। तो मन नहीं होगा तो संवेदनाएं को उत्पन्न करके एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है उसका। मन नहीं होगा तो उद्भव ही नहीं होगा, ऐसा बोलना चाहते हैं आप? नहीं, उद्भव होगा मगर वो एक्सप्रेशन नहीं होगा, उसका बाहर निकाल नहीं सकेगा। आप एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय सभी जीव है ना, तो फिर बिना मन के हैं, उनको कोई हमें संवेदना अनुभव कुछ भी नहीं होगा। होता है समझो, होता है। आपको क्या बोलना है, मन का होना न होना, मन उसका कारक नहीं है। अभी जैसे इन्होंने बोला कि मन तो साधन है, तो आप संवेदना कहाँ से आएगी? तो ये हमको जो अनुभव करना है ना, ये पर्टिकुलर गुण है। अब ये आत्मा का आनंद गुण है शांत, क्या लग रहा है? आत्मा के अंदर है तब वो आनंद का गुण है, और यही जब आत्मा का गुण संवेदनाओं को प्रकट करता है, अनुभव इसी में होता है, सब कुछ इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब साधन सामग्रियों के साथ जुड़कर वो सुखद अनुभूति, तब वो सुख की बात जुड़ जाएगी, वही जाकर के अब यहाँ पर दुखद अनुभूति भी होगी, प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल संजोगों के साथ जुड़ जाएगी, वो दुखद अनुभूति कराएगी। शाम ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, जब हमने आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों के बारे में देखा, तब उनकी क्रिया हमने उस हिसाब से समझी थी। ज्ञान की क्रिया, दर्शन की क्रिया, दर्शन का गुण, ज्ञान का गुण, चारित्र का गुण, वीर्य का गुण, ये सब हमने जब गुण देखे थे, तो इन गुणों के अंदर क्या था? ये दर्शन था, ये ज्ञान था, अब ये चारित्र था, ये वीर्य है। अब यहाँ पर आपका क्या है? ये तो सीधा आयुष्य का काम करने वाला है, ये गोत्र का काम है, ये नाम का काम है, ये वेदनीय कर्म बनेगा। जब आवरण से कर्म बन जाएगा तब वेदनीय कर्म रहेगा। जब आवरण से रहित रहेगा तब यही जो है आनंद के रूप में वेदन संवेदन जो है, पहले आप इसको स्वीकारिए कि ये जो है, अब ये क्या है? तो ये मुख्य आत्मा का गुण जो है,
ये वेदन संवेदन के रूप में है, यही आनंद के रूप में है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे संवेदना जो है, ये संवेदन जो होगा, अब या तो कभी आपको सुखद लगे या ये दुखद लगे। अब ये सुखद या दुखद संवेदना, तो इसका आधार किस पर है? अब इसका आधार, तो इसके लिए कौन सी साधन सामग्री जो भी रहेगी, बस अनुकूल प्रतिकूल, सानुकूल प्रतिकूल, बस यही तो कारण है। लेकिन संवेदन जो है, अब ये किसकी तरफ रहेगा? ये मैंने लिखा संवेदन, अब ये लिख रहा हूं संवेदना, ये मैंने लिखा है वेदना। आप शब्दों को देखिए बरोबर ध्यान से। वेदना कब होगी बताइए? वेदना, पीड़ा, तकलीफ, दुख, त्रास शरीर को हो रही है कि आत्मा को हो रही है? ऐसा होने की बात करना, व्यक्त करना न करना वो अलग बात हो गई। व्यक्त करने के लिए विचारों के माध्यम से व्यक्त करने में संज्ञी पंचेंद्रिय करेगा, लेकिन एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय, ये भी तो संसार में जीव है ना। ध्यान से समझिए मेहता जी, संसार के अंदर बिना मन वाले जीव अनंत गुने हैं, और मन वाले उनके अनंतवें भाग के ही है। आप पहले इन शब्दों पर ध्यान देंगे तब ख्याल आएगा। बोलिए ललिता जी, क्या ये शब्द बोलेंगे आप? संज्ञी पंचेंद्रिय असंज्ञी पंचेंद्रिय अनंत, असंज्ञी पंचेंद्रिय अनंत, बिना मन वाले जीव अनंत है, उसके अनंतवें भाग जितने ही मन वाले। 5 वाक्य बोल करके पांचों में गलती करते हो, तो पहले मन में सोचो और बाद में बोलो। बोलिए अमन जी, कैसे एक ही वाक्य बोलना है? हाँ, हाँ, ये कहा था आपने कि जो संगी पंचेंद्रिय है उनसे अनंत गुणे असंगी पंचेंद्रिय जीव है, और असंगी पंचेंद्रिय के अनंत भाग संगी पंचेंद्रिय जीव। ये ध्यान रखिए, असंज्ञी बिना मन वाले जीव संसार में अनंत गुणे हैं, उनके अनंतवें भाग के ही मन वाले जीव होते हैं। अब मन होना या ना होना, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उस वेदना, पीड़ा, संज्ञा को आप शब्दों में, विचारों में व्यक्त करो या ना करो, लेकिन सबको अनुभव तो होगा ही होगा। ध्यान रखना, वेदना, पीड़ा, संवेदना, सुख, दुख जो भी है, शरीर नहीं कर रहा है। शरीर के साधन से व्यक्त जरूर हो सकती है। आ रहा है ख्याल में? शरीर एक साधन है। आप क्या बोलेंगे? मेरी भाषा सुनना जरा ध्यान से सुरेश जी, फिर मुझे कहना कि सेंटेंस आर करेक्ट और रॉन्ग। मेरा पेट दुखता है, मेरे पैर दुखते हैं, मेरा सिर दुखता है, मैं पैर दुखता हूं, मैं सिर दुखता हूं, मैं पेट दुखता हूं। विच आर द करेक्ट सेंटेंस? कांति भी बोलिए। मेरा पैर दुखता है वो सच है। तो क्यों सच है और वो क्यों गलत है? दोनों में बताइए आप। एक में आपने ध्यान नहीं दिया बरोबर, कारण ढूंढ के निकालना है। सुशील जी, आप सोच रहे हैं कुछ कारण बता सकते हैं? नहीं? चलिए सुरेश जी बोलिए आप। धन्यवाद आपको, विंडो ओपन तो की आपने, फिर क्यों बंद कर दी? चलो तृप्ति बहन बोलो। सर जी, मेरा पैर दुखता है, उसके अंदर आत्मा का भाव है कि मेरा पैर दुखता है, उसको संवेदना हो रही है। लेकिन मैं पैर दुखता है तो पैर कैसे बोल सकता है? वो तो लाइक जड़ है, तो उसके अंदर संवेदना नहीं।
ये देखो अब जो रसीला बहन बहुत एक्सपर्ट है इस साइड जवाब देने में, देखो क्या जवाब देते। चलो टाइम जा रहा है, मत फिर जल्दी करिए। हाँ शकुन जी जैन बोलिए जल्दी आप। आत्मा तो चेतन है, उसको कोई ऐसे ये संवेदन नहीं होते, क्योंकि शरीर के थ्रू चेतन। आप गलत बोल रहे हो माता जी, आप समझ के बोलिए। 27 लोगस गिन लो वहां तक। चलिए पहली बात आपको क्या बताना है, आत्मा और शरीर, मैं मेरा ये बहुत स्टार्टिंग में हम सीखे थे। देखिए अभी तो लगभग जो है कितनी 64 क्लासें हो गई। मैं समझता हूँ शुरुआत की 2, 4, 5 क्लास में ऐसा सुना होगा। अब आपको क्या देखना है इसमें, मैं स्टैंड्स फॉर सोल, मेरा द रिलेशन सोल दैट शरीर। आ रहा है ख्याल में? दोनों अलग अलग चीज है, मैं अलग है, मेरा अलग है। मैं आत्मा के लिए उपयोग में आ रहा है, मेरा शरीर के लिए। तो मैं पेट दुखता है ऐसा कोई नहीं बोलेंगे, मैं पेट दुखता है, मैं पैर दुखता है, मैं सिर दुखता है, तो वहां सबको बोलना पड़ता है मेरा। तो वहां क्या हो गया, आत्मा शरीर से भिन्न है, शरीर आत्मा से भिन्न है। ध्यान रखिए वेदना का व्यक्तिकरण वो शरीर के माध्यम पर है, लेकिन वेदना पीड़ा हो रही है तो आत्मा को। अरे ये बात समझ में, वेदना पीड़ा का अनुभव कौन कर रहा है, वेदना पीड़ा कहाँ हो रही है, किसको हो रही है, सब कुछ जो हो रहा है आत्मा को हो रही है। आत्मा नहीं है तो डेड बॉडी के अंदर कोई सिर नहीं दुखता है, कोई पेट नहीं दुखता है, कोई पैर नहीं दुखता है। आ रहा है आपको ख्याल में? ये आपको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है साहब। एक फादर की डेथ हो गई, अब बेटा जो है वो बरोबर है कि भाई सब तैयारी कर रहे थे, अब सब तैयारी हो गई, वो ननामी उठाई ले गए डेड बॉडी को शमशान यात्रा में, और जैसे चिता पर रख दी, समझे कि नहीं, बेटा बोलता है रुको रुको रुको, मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुला लेता हूँ, पापा को बहुत पेन था ना, पापा को बहुत पेन था, जरा इंजेक्शन नहीं दिया, डॉक्टर नहीं आए थे, रुको रुको करके सबको रोका और बोला मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। मैं हॉस्पिटल जाकर के डॉक्टर को लेकर आता हूँ, उनको 2 इंजेक्शन बाकी है साहब। अब वो गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब पापा को इंजेक्शन आपने दिया नहीं, आए लेट आए थे तो ले गए हैं, समझे, पापा को क्या करें, इंजेक्शन देना कि नहीं देना, क्या करना है, चलिए ना डॉक्टर साहब मैं आपकी फीस दे देता हूँ। डॉक्टर ने कहा भैया मूर्ख हो तुम, अब इंजेक्शन देकर क्या फायदा है। नहीं डॉक्टर साहब पेन तो ऑलरेडी है, फिर चलिए ना आप, पापा का पेन थोड़ी मिट गया है, बहुत सीवियर पेन था, बहुत हैवी पेन था पापा का, बहुत पापा रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चलो चलो चलो। अब ऐसी परिस्थिति में उसने डॉक्टर को एडवांस में डबल फीस दे दी। डॉक्टर आए सब, डेड बॉडी में शमशान में जब वो जो है सब जो है लकड़े के ऊपर चिता पर तो रख दिए, अब सब सगे संबंधी रिश्तेदार सब खड़े हैं, डॉक्टर को देख करके आश्चर्य बोल रहे, डॉक्टर साहब क्या करोगे, यहाँ पर इंजेक्शन दोगे। तो बेटा बोला पापा को बहुत पेन था ना, बहुत पेन था ना, इंजेक्शन देने दो ना अभी। अब कौन मूर्ख ठहरेगा उसमें, किसको मूर्ख कहेंगे आप, अभी क्यों नहीं दे रहे इंजेक्शन, पेन किलर के 2 इंजेक्शन बड़े सीवियर दे दे साहब। अब कौन है कौन, अब किसको पेन हो रहा है, अब डेड बॉडी चिल्ला रही है क्या, अब उसको कोई पेन तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है साहब, कुछ नहीं हो रहा है। तब जब उसने डॉक्टर ने नहा कहा, तब उस लड़के ने, युवक ने पूछा डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं आपको लेकर के आया, इसलिए आप शमशान में ना बोल रहे हो, और जब पेशेंट मर जाता है तो वहां वेंटिलेटर पर रख करके तो देते ही रहते हो, वहां क्यों देते रहते हो फिर। डॉक्टर साहब मेरी फीस जो आपने डबल ली है ना, और उसकी 4 गुनी मेरे को वापस दो, नहीं तो मैं केस करता हूँ।
अब ये चक्कर चला, सब क्या करना समझे कि नहीं, मैं केस करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने आपने, मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में पापा के साथ रहता था, मैं आपको देख रहा था। आप जो है बरोबर वेंटिलेटर पर रखे हुए पेशेंट, डेड बॉडी है, लेकिन उनसे पैसे निकलवाने के लिए आप इंजेक्शन भी देते थे, सब कुछ करते थे। अब क्या हो गया ऐसा? आज तो ये बहुत नाटक चल रहा है, आप लोग भी रियलाइज करते होंगे, अनुभव होता होगा लोगों को, लेकिन ये चक्कर बहुत चल रहा है आज भी। वेंटिलेटर के पहले डॉक्टर जो है डेड हो गए, ये डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं चलो 2 दिन तक 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखे रखो। शायद आपको मालूम होगा, बहुत बड़े मल्टी मिलियनर जो इंडिया के अंदर है, उनके फादर मर गए, 2-2 दिन तक जो है वेंटिलेटर पर रखा, और बाद में जब बेटे ने कहा नहीं 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 अब तो क्या करते हो, चलो मैं अभी निकाल देता हूँ वेंटिलेटर, तो भाई साहब पहले ही निकाल देते आप 2-3 दिन पहले, तो बोलो हॉस्पिटल को तो जो है इनकम हो गई ना, चलो समझे कि ये परिस्थिति आज चल रही है। पहले आपको डिसाइड क्या करना है, हु इज सफरिंग, आइदर द बॉडी और द सोल, हु इज सफरिंग, द मेन क्वेश्चन इज दैट, कौन सफर कर रहा है, वेदना किसको हो रही है, पीड़ा किसको हो रही है। तो ये जो वेदन संवेदन की वेदना जो है, जब आपके शरीर में रोग बीमारियां हैं, तब वेदना पीड़ा जो है वो अंदर आत्मा को हो रही है। वो क्यों हो रही है कि जब इसके ऊपर ये कर्म का भार है। अब क्या लग रहा है आपको, अब क्या बन गया ये, अब ये जो है वेदनीय कर्म बन गया है। अब ये वेदनीय कर्म, और कौन सा वेदनीय कर्म बना है ये, अब अशाता वेदनीय कर्म है। ध्यान दीजिए, आत्मा के ऊपर लिखा है, शरीर पर नहीं लिखा है मैंने। ये किसकी बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। क्यों इधर कर्म दिया है, क्यों इधर लिखा है, कर्म क्या है, कर्म है क्या आखिर, कर्म आत्मा का, आत्मा के गुण का आवरणीय कर्म है। कर्म जो है वो आत्मा के गुण के ऊपर आया हुआ आवरणीय कर्म है। नीचे दब गया वो गुण क्या था, ये सबके बारे में एक ही नियम है। नरेंद्र जी बोलिए, सबके बारे में एक ही बेसिक प्रिंसिपल है। समस्त गुणों के एक ही प्रिंसिपल है, जो गुण है उसके ऊपर कर्मों का आवरण है। अब देखिए, मूलभूत क्या है, आत्मा के गुण, ऊपर आ गया आवरणीय कर्म। अब कर्म का काम क्या है, आत्मा के गुणों से विपरीत चलना, ये कर्म का काम है। ज्ञान गुण प्रकट हो रहा था, उस पर ज्ञानावरणीय कर्म आ गया। अब ज्ञान दब गया, अब ज्ञान प्रकट नहीं होगा। दर्शन गुण था, प्रकट हो रहा था, दर्शनावरणीय कर्म ने ढक दिया, वो प्रकट ही नहीं होगा। या तो प्रकट ना हो, या अल्प हो, या विपरीत हो, या विकृत हो, ये कर्म के काम है। कर्म आत्मा से विपरीत भाव में चलता है। तो इधर क्या था, नीचे गुण क्या था, वेदन संवेदन का गुण था। जब कोई आवरणीय कर्म नहीं रहेगा, अशाता ही नहीं रहेगी, तब क्या रहेगा। और जब ऐसी कक्षा आ जाए, अशाता भी न रहे, शाता भी न रहे, वेदनीय कर्म ही न रहे, तब क्या रहेगा। अरे ये बात समझ में आ रही है, पहले ध्यान दीजिए। माता जी बोलिए जल्दी। समय बचाइए जल्दी। हाँ, अब ये जो है, ये कौन है, सिद्धात्मा है। अब सिद्धात्मा में इस जगह पर हमको ये देखना है, बोलो क्या लिखूं यहाँ पर,
साहब जी आपने किसका नाम लिया? जी चलिए कोई भी आप ही बोल दीजिए, अच्छी बात है। भाटिया जी बोलिए। नहीं, चलो भाई फिर और कौन, फिर जिसको बोलना है। उमेश जी आप तो और कुछ का कुछ बोल देंगे या सही बोलेंगे? चलो जी अशरीरी। नहीं, હવે તમારે 27 लोगस गणो वापस। हाँ कांति जी बोलिए। चलो बोलो रसीलाबेन, શું લખવું અહીંયા? अनंत वीर्य शक्ति है। चलो 27 लोगस गणજો। કાશ્મીરાબેન બોલો। નથી બોલવું? વેરી ગુડ, चलो ना पाड़ी दो। चलो ललिता जी जैन बोलना चाहते हैं? अनंत आनंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलिए साहब हंसाबेन गड़ा। हाँ जी एन के जैन वाले बोलिए, क्या लिखूं? सिद्धात्मा। चलो आप 27 लोगस गिनना। हाँ कांति भाई बोलो, क्या लिखूं? अवेदनीय। चलो आप 27 लोगस गिनना। चलो अब कौन बोलेंगे? कुंजल बहन बोलो, क्या लिखो? अनंत सुख। हाँ जी चलिए, अब यहाँ पर वेद नहीं है तो या तो आप इसको बोलिए अनंत सुख बोलिए, या आप जो है अनंत आनंद बोलिए। आप इसी को आपकी भाषा में जो समझ में आता है वो शब्द आपने सुख बोल दिया। लेकिन जनरली क्या होता है, जब सुख बोलेंगे तो दुख भी उसके साथ जुड़ जाता है। अब सुख क्या है, साधन पर आश्रित रहता है। अब न तो वहां कोई साधन है न कुछ है, फिर आपको बोलेंगे सुख बोलेंगे तो दुख कहाँ गया, फिर बोलेंगे दुख का अभाव है। तो सबसे बेटर क्या है, आनंद है। अरे अच्छा बहन गड़ा बंद करिए, आपका आवाज आ रही। तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आना चाहिए कि जो आत्मा का अनंत आनंद है, समझे कि नहीं, वो अनंत आनंद इतना अनंत। जब इधर आपने क्या दिया था, इधर आपने कौन कौन से शब्द के अनंत किसके किसके साथ जोड़ा था, बोलिए उमेश जी। चलो नहीं, इधर हमने क्या दिया था शब्द अनंत, किसके साथ जुड़ा था, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य। तो इधर आपको क्या देंगे, अनंत आनंद, क्या है, पूर्णानंद, सच्चिदानंद, शाश्वतानंद। आपको जो शब्द देने हैं दीजिए। तो यहाँ पर भी ये भी अनंत रूप में प्रकट होगा। अब जितना अनंत आनंद सिद्ध आत्मा में है, उतना ही अनंत आवरणीय कर्म जो है वो संसारी आत्मा में। कौन सा कर्म है, वेदनीय कर्म है। तो वेदनीय कर्म क्या देगा, दुख देगा, अशांता देगा, पीड़ा देगा, तकलीफ देगा, वेदना देगा। ये वेदनीय कर्म का काम है। लेकिन जब वेदनीय कर्म ही नहीं रहा, अब क्या होगा, जब वेदनीय कर्म ही नहीं है तो ध्यान दीजिए, आत्मा तो शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है साहब। कर्म रहे या न रहे, आत्मा तो एज इट इज है ये। और कर्म नहीं रहेंगे तब क्या होगा, आत्मा के अपने गुण जो है वो अनंत स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे, पूर्ण रूप में प्रकट हो जाएंगे। जब आत्मा के आवरणीय कर्म निकल गए, अब क्या सवाल है। लेकिन जब कर्म के आवरण से ग्रस्त है तो वेदना, पीड़ा, सुखद हो दुखद हो,
इसको आपने सुखद को क्या कह देंगे आप, ये शाता नाम दे देंगे आप, इसको आप अशाता नाम दे देंगे। तो अशाता मतलब क्या हुआ, जो सुखरूप नहीं है ऐसा दुख रूप है, तब ये जो है आपके साथ में अशाता। अब जब कर्म रहेगा तो बराबर अशाता रहेगी, पीड़ा रहेगी, और कर्म ही रहेगा तब वो शाता के रूप में सुखद रहेगा सर। अभी आप क्या है मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये अशाता मतलब रोगी अवस्था हो गई, और ये शाता मतलब निरोगी अवस्था रह गई। क्यों रह गई, दोनों ही कर्माश्रित है इसलिए रह गई। ये शुभ कर्म है और ये अशुभ कर्म है, इसलिए इसके अंदर हम कर्म के विषय की जब बात देखेंगे तब आपको लगेगा यहाँ पर ये दो विभाग कर दिए। अब ये शाता वेदनीय रहेगा, ये अशाता वेदनीय रहेगा, है तो दोनों ही वेदनीय। तो यहाँ ये सुखरूप रहेंगे साथ में, और ये जो है अशुभ जो है वो रोग बीमारी वाले रहेंगे। लेकिन जब ये आत्मा वेदनीय कर्म रहित हो गई, अब शाता ही भी नहीं है और अशाता भी नहीं है। शाता का मतलब शारीरिक सुखाकृति भी नहीं है, निरोगी काया भी नहीं है, क्योंकि रोगी या निरोगी दोनों शरीर संबंधी है। यहाँ बात किसकी चल रही है, जहां हमने पहले से उठाई है वो बात कि आत्मा ही आनंद का व्यक्त करने वाली है, आत्मा आनंदी है साहब। तो आनंद किसका है, आत्मा का आनंद है, आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है, अनुभव आत्मा को करना है आनंद का, ये विशेषता है। अब उसमें कोई शरीर का संबंध ही नहीं आ रहा है, शरीर को क्या लेना देना है, शरीर को कुछ भी संबंध नहीं है ऐसा, ये विशेषता ध्यान में लीजिए आप। तो अब आ गई बात आनंद की। वेदन संवेदन जो है आत्मा का गुण है, ख्याल आया आपको, आत्मा को ही अनुभव करना है, बस ये जरूरी है साहब। तो जो वेदन संवेदन का अनुभव करे वही आत्मा, जो सुख का अनुभव करे वही आत्मा, जो दुख का अनुभव करे वही आत्मा, जो आनंद का अनुभव करे वही आत्मा, which have that type of feelings and emotions, वही आत्मा। अब वो आप ध्यान रखिए, संसारी आत्मा या अशरीरी आत्मा, सिद्ध आत्मा या संसारी आत्मा, अब दोनों के प्रकार अलग अलग हो जाएंगे, बस आत्मा दोनों में एक ही है, गुण आत्मा का है, आनंद का गुण आत्मा का है। वही जब कर्म के आवरण से आच्छादित रहेगा तब वो गुण के रूप में नहीं कर्म के रूप में रहेगा। जैसे वही ज्ञान, वही दर्शन, वही चारित्र, वही, तो इसका अनुभव करना किसको है, ऑल टाइप्स ऑफ सेंसेशंस, इंद्रियों से होने वाले सेंसेशन, वो भी आत्मा को ही होने हैं। सुखद अनुभव भी आत्मा को है, दुखद अनुभव भी आत्मा को है। क्यों है सुखद और दुखद, बोथ आर द रिलेटिव टर्म्स, ध्यान दीजिए आप, both are the relative terms in the what type of relation, either it is the sukha or either it is dukhad। तो मतलब आपको सब कुछ जो सानुकूल मिल जाए, जीव ने अपनी अंदर से बुद्धि बनाई है, सब मुझे सानुकूल अच्छा अनुकूल मिल जाए तो वो उसमें सुख अनुभव करता है। ऑल टाइप्स ऑफ एसेसरीज, ऑल टाइप्स ऑफ जितने साधन सामग्रियां हैं, अब वो आपको सुख रूप लगे, वो आपको दुख रूप लगे, जो लगे जिस तरह से लगे, ख्याल है, तो वो करने वाला वेदनीय कर्म है। आपको आना या परिस्थितियां निर्माण होना वो अंतराय कर्म का कारण है, ऐसा ख्याल है, वो अलग से है। अंतराय कर्म के कारण आपकी परिस्थितियां सुख अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन अनुभव जो कराने वाला है वो है अंदर वेदनीय कर्म। अब उसको वेदनीय कर्म को हम जब देखते हैं,
लेकिन उसके नीचे दबा हुआ मूल गुण जो है वो कौन सा है? आत्मा का आनंद का गुण है साहब। हम देखिए जिनको भी देवचंद्र 24 में जो स्टडी कर रहे हैं तो उनको बरोबर ख्याल होगा, समझे। गुण अनंत नो कंद हो जिन जी, देवचंद्र जी महाराज जो शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पर ये शब्द आनंद, पद्म प्रभु भगवान के स्तवन में भी उस शब्द का प्रयोग करें कि आनंद नो अनुभव, भगवान अनंत आनंदमय है। अब हम इतने अनंत आनंद में हैं, सत्ता में अंदर आत्मा में ही अनंत आनंद का गुण पड़ा है, लेकिन वेदनीय कर्म के आवरण से ढका हुआ है। तो अब बात कहाँ आ रही है? आज की बात हमारी शरीर संवेदना को अनुभव करता नहीं है, अंदर अनुभव करता तो आत्मा ही है, शरीर साधन जरूर है। अभी मैं आपको पूछूं, फ्रिज में आपको बैठाया जाए तो ठंडा लगे और धूप में बैठाया जाए तो गर्म लगे, तो ये कौन कर रहा है? किसको अनुभव हो रहा है? आप अनुभव किसको हो रहा है, ये बरोबर ध्यान रखना। ये आगे क्लास में हम लेंगे पांचों इंद्रियों के विषयों की अनुभूति। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये जो हमको समझ में आ रहा है आनंद का संवेदन, अब उसी को जब आप थोड़ा सा बदल दोगे, इच्छा में कहाँ से आएगा साहब, भावनाओं में कहाँ से आएगा, फीलिंग्स में कहाँ से आएगा, इमोशंस के अंदर कहाँ से आएगा, दया किसको आती है? आप समझना, मैं अगले क्लास में फिर इस विषय को थोड़ा सा लेने वाला हूँ, क्योंकि टाइम बहुत फास्ट भागता है, जल्दी विषय थोड़ा सा भी विस्तार करने जाऊं वहां तक तो टाइम पूरा हो जाता है, ये तकलीफ है थोड़ी सी। तो ये एक पॉइंट है, बहुत अच्छी तरह से इस पर सोचिए पहले। और सबके अनुभव की वस्तु है, प्रत्येक व्यक्ति संसार में आनंद का अनुभव भी करते हैं, सुख का भी अनुभव करते हैं, दुख का भी अनुभव करते हैं। ख्याल है कि अब देख लीजिए ना, स्पोर्ट्स के अंदर जो नाचते हैं करते हैं या अच्छी तरह से जो है गोल्ड मेडल जीतते हैं, तब उनको सुख होता है कि आनंद होता है? सुख किसको बोलते हैं और आनंद किसको बोलते हैं? थोड़ा आप लोग भी होमवर्क कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास के पहले पहले आपको भी ख्याल आ जाए सुख और आनंद में कितना अंतर है, क्या अंतर है, कैसा अंतर है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज यहाँ पर क्लास हम पूरी कर रहे हैं। अब जिनको आपको प्रश्न पूछना है पूछिए, विषय कंसेप्ट ये ध्यान में रख करके पूछना साहब। बोलिए ललिता जी, जल्दी करना। हाँ सर जी, जब है ना आत्मा को वेदन होता है तो उसमें मैं दुखता हूँ, वो क्यों नहीं बोलते, मेरा क्यों बोलते हैं? जब तो वो शरीर बोलना पड़ेगा कि नहीं, किस अंग का शरीर का निमित्त लेकर के बोलना पड़ेगा, तभी ख्याल आएगा। नहीं तो कैसे है, मैं दुखता हूँ ये बोलेंगे जब तो लोग व्यवहार भाषा सुनकर क्या बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे। वहां आपको शरीर के अंग का नाम दे करके भाषा व्यवहार करेंगे, तब लोग उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अनुभूति अंदर हो रही है। आप ये बोलिए मुझे अनुभूति हो रही है, अनुभव मुझे हो रहा है, वेदना का अनुभव मुझे हो रहा है। फिर पूछेंगे डॉक्टर कहाँ हो रहा है, आपको अंग विशेष का स्थान बताना पड़ेगा, बस बात पूरी हो गई। हाँ जी रसीला बहन, जल्दी बोल। हाँ साहब जी, जब कहते हैं सुख दुख का अनुभव आत्मा करता है, तो जब कोई अनकॉन्शियस होता है तो उसको तो कुछ मालूम नहीं पड़ता था। मालूम पड़ता है, अंदर उसको सब अनुभव हो रहा है, खाली ब्रेन के अंदर कोई ब्लड सर्कुलेशन में क्लॉट आ गया है, इसलिए उसकी वेदना बाहर व्यक्त नहीं कर पा रहा है। बस अंदर आत्मा है। अच्छा, शरीर के अंदर अनकॉन्शियस है तो जी रहा है, श्वास ले रहा है, जीवन जी रहा है, अंदर सब अनुभव हो रहा है। लेकिन ये जो बॉडी का मैकेनिज्म जो है, ब्लड का सर्कुलेशन है, अब ब्रेन के अंदर सिर के बाल जितनी पतले पतले कितनी नसें हैं, कहाँ ब्लॉकेज आया, कहाँ गांठ पड़ गई,
कहाँ ब्रेन के अंदर हेमरेज हो गया या किस कारण से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो व्यक्त तो नहीं कर पाएगा, अनुभव सब हो रहा है। विपिन भाई, हाँ नमस्ते वंदना साहब जी, व्यवहार में हम लोग बोलते हैं कि मन चंचल है, तो मन चंचल वो मनोवर्गणा की दृष्टि से या विचारों की दृष्टि से देखना चाहिए? अगर विचार चंचल है तो फिर आत्मा चंचल है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ जी, सिर्फ औपचारिक भाषा है, लोग व्यवहार में औपचारिक भाषा व्यक्त की जाती है, वास्तव में मन चंचल नहीं है। आत्मा के अंदर मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में से जब इन कर्म की प्रकृतियों का एक साथ उदय होता है, तब वो इस पर से उस पर, उस पर से इस पर, इस पर से उस पर, उस पर से इस पर, ये फटाफट जल्दी शुरुआत होती है। इसलिए लोग बोलते हैं कि मन चंचल है, क्योंकि वहां लोगों के पास ये मन और आत्मा और कर्म का एनालिसिस करने का इतना जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण औपचारिक भाषा बोली जाती है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसको तो हम बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे तब ख्याल आएगा। हाँ जी, बोलिए। नमो हरियंताणम। है किसी को प्रश्न? चलिए, नेक्स्ट क्लास जो है, दूसरी क्लास के लिए तैयारी रखना, 2 मिनट के अंदर शुरू करेंगे। और परसों जो है 14 है, कल तो जिसको हम बोलते हैं फागण सुद 13 की फेरी का दिन है। कल जो है फागण सुद 13 के हिसाब से जो पालीतना शत्रुंजय के दर्शन यात्रा का भी भाव रखेंगे। और परसों के लिए जो आपने तैयारी कर ली हो थोड़ी बहुत, तो क्वेश्चन सबको भेज दिए गए हैं। और आप सभी जो है 14 के हिसाब से, बड़ी 14 बोलते हैं ना, 14 जिनको भी प्रतिगमन करना है वो पहले प्रतिगमन करेंगे, वो नहीं आएंगे। नहीं करने वाले हैं तो उनको तो जरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो थोड़ा अपनी तरफ से सहयोग करेंगे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसागुणम, एसो पंच नमोकारो सर्वपापपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं। धर्म लाभ, हाँ सब।